Hello everyone. In this video lecture, we will discuss forward difference formula and backward difference interpolating polynomial formula. ओके सो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर समटाइम्स यहाँ पर ही आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन प्लेस ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फार्मूला। तो ये आप चाहे फार्मूला कहिए या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कहिए, इसके लिए हमें बेसिकली ज़रूरत पड़ती है डिफरेंस टेबल्स की। और डिफरेंस टेबल्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी डिले मेंशन कर दीजिए कि आपको टेबल के लिए अगर सेपरेट कोई नीड आ रही है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर दिक्कत आ रही है तो मैं उसको आप फिर टेबल्स ही केवल एक पर्टिकुलर वीडियो कंस्ट्रक्ट करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके सो यहाँ पर हम टेबल पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, टेबल सीधे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कोशिश मेरी वही रहेगी कि मैं पूरा आपको टेबल एक्सप्रेस करते हुए उसको कंस्ट्रक्ट करूँ। ओके सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं हमारे इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स के लिए उनके डेरिवेशंस करते हैं एंड देन एक एग्जांपल के थ्रू उनको इलस्ट्रेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही जो इंटरपोलेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, फर्स्ट बेसिक्स ऑफ इंटरपोलेशन, उसके अंदर आपको बताया कि जितना अभी हम इनिशियल पहले वर्क कर रहे हैं वो इक्वल स्पेस्ड डेटा के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैं अगर कहीं पर लिखना भूल जाता हूँ, इट मीन्स दिस डेटा इज इक्वल स्पेस्ड डेटा। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग जो भी गिवन है वो इक्वल स्पेस्ड है। स्पेसिंग का आपको खास ध्यान रखना होगा। ये जो फॉर्मूलेज हैं दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन इक्वल स्पेस्ड डेटा। सो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो डेटा है वो क्या है। सपोज वी हैव n+1 डेटा पॉइंट्स। लेट अस सपोज वी हैव n+1 इक्वी स्पेस्ड, यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ, अभी ध्यान है। अगर बाकी आपको नहीं ध्यान रहे तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इक्वी स्पेस्ड के लिए है। इक्वी स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स से these डेटा पॉइंट्स आर x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn। n+1 लिखे हैं तो xn लिख दिया है, ठीक है। आपको जो भी n गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप x0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं कि x0 से ही आप लेंगे, बट ये है कि एक सिमिलरिटी रखने के लिए हम यहाँ पर x0 से टेक कर लेते हैं। अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी टेक कर सकते हैं विद द रेस्पेक्टिव वैल्यूज जो आपके पास इनकी फंक्शनल वैल्यूज होंगी। corresponding by values may be by 0, by 1, by 2 and so on by n respectively। ओके ये आपके पास गिवन डेटा पॉइंट्स हैं। तब हमें इसमें करना क्या, बेसिकली हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक तरीके से इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की ही जरूरत क्यों पड़ रही है उसका भी एक रीजन यहाँ पर देखिए। देन वी want to determine या find value of by at some x between the data points x0 to xn। ठीक, सबसे पहले तो बिटवीन x0 टू xn आपके पास कहीं पर कोई जो आपके, इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। मे बी दिस इज द x0, दिस इज द xn। इसके बीच में हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके डेटा पॉइंट्स गिवन हैं। तो कोई भी हमारे पास एक ये जो डेटा पॉइंट्स हैं इनके अदर देन आपसे कहीं पर भी y की वैल्यू पूछी गई, से में भी आपसे यहाँ पर y की वैल्यू पूछ ली गई कि व्हाट इज़ द y। इन पॉइंट्स पर तो आपको y गिवन है, दिस इज़ द y0, दिस इज़ द y1, दिस इज़ द y2, y3, ओ सॉरी क्या कर दिया ये, दिस इज़ द x1, दिस इज़ द x2, दिस इज x3। ओके इस तरह से। तो यहाँ पर तो डेटा पॉइंट्स पर तो आपको वैल्यूज गिवन है, बट अगर कहीं इंटरमीडिएट जो आपका एक रेंज आ रही है उस रेंज में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे y आस्क कर लिया जाए कि यहाँ पर y क्या होगा, तो उसको आप कैसे बताएंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक पॉलिनोमियल आपके पास मिल जाए, एक फंक्शन आपको मिल जाए, तो आप उस फंक्शन के थ्रू उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर यही एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर
वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अब ये इसमें भी कई सारे केसेस अराइज होंगे कि हो सकता है कि जो हमारे पास अननोन वैल्यू की बात की जा रही है, जो वैल्यू हम यहाँ पर डिटरमाइन करना चाहते हैं, दिस शुड बी लाई इन द initial part of the data points. It may be the lie in the last segment of the data points. It may be lies in between the data points. जो आपका डेटा है उसके बीच में एग्जैक्टली कहीं पर लाई कर रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पर स्टडी करने हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पहला लेके चलते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और ये बेसिकली कब ज़रूरत पड़ती है, व्हेन, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, व्हेन एक्स लाइज इन स्टार्टिंग ऑफ द डेटा पॉइंट्स, इन स्टार्टिंग सेगमेंट ऑफ डेटा पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि n आपके पास 10 है और ये x1 के बाद आपको वो यहाँ पर एक y ऑब्टेन करना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर x के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके स्टार्टिंग में आपके पास आ जाएगा। सपोज आपको यहाँ पर 8 या 9 के लगभग कहीं पर दिया होता तो ये आपका लास्ट में आ जाता, या आपको 5-6 के नियर अबाउट कहीं पर दिया होता, देन इट बिलोंग्स टू द मिडिल ऑफ द डेटा पॉइंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं। ये फॉरवर्ड बेसिकली इसका एडवांटेज क्या आएगा, अभी हम टेबल बनाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका समझ आएगा जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके लिए कैसे डिफाइन किया जाता है वो देखिए। सो लेट, जो x है उसको हमने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट से x0 प्लस ph से डिफाइन कर रहे हैं। then we can define our p as x minus x0 upon h। ये अगले कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। then we can express by x, एक्सप्रेस बाई एक्स मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं y ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, x0 प्लस ph। अब यहाँ पर सेम अगेन आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर आपने पढ़ा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर p टाइम्स ऑफ y एट x0। ठीक है, या बाई नॉट कह दीजिए, बाई एट x0 कह दीजिए, या बाई नॉट कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, और इस e के लिए आपने अभी कुछ ऑपरेशंस रिलेशनशिप पढ़ी है, वहाँ पर 1 प्लस डेल्टा टू द पावर p आपने किया। फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस वाला जो रिलेशनशिप था e के साथ उसको यूटिलाइज करा दिया है। एंड दिस कैन बी बाई x0 कैन बी रिटन एज बाई नॉट। ठीक, ये 1 प्लस डेल्टा का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। देन दिस इज द 1 प्लस p डेल्टा प्लस p माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह से आप लिखते हैं डेल्टा स्क्वायर प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन, एंड लास्ट आ गया बाई नॉट। ठीक, p एक्चुअली देखिए हमारे पास इंटीजर है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शनल है, क्या है हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसीलिए हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको टर्मिनेट नहीं किया है। इफ़ दिस p इज ए परफेक्ट नंबर, एक आपके पास नेचुरल नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बाइनोमियल डिफाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो ये टर्मिनेट हो जाएगा डेफिनेटली किसी एक सर्टेन पॉइंट पर। अगर ये आपके पास इंटीजर नहीं है, आपके पास फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इनफाइनाइट आपके टर्म्स यहाँ पर एक्सप्रेसिबल होंगे। ओके, तो इसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये वाई नॉट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल फार्मूला है। तो ये कितना आ गया, वाई नॉट प्लस पी टाइम्स ऑफ डेल्टा वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा ऑफ 2 वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा ऑफ 3 वाई नॉट प्लस एंड सो ऑन। यही बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सॉरी, ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। और इसी से हम यहाँ पर जो भी अननोन एक्स होगा हमारे पास इन स्टार्टिंग ऑफ द गिवन डेटा,
उसको यहाँ पर कंप्यूट कर सकते हैं और हमें यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स यहाँ पर अचीव होंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 बैकवर्ड का मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ एज इट इज़, आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और सीधे विदाउट एनी डिले एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली अब बैकवर्ड में क्या है कि हमारे पास जो डेटा है हमारा, ठीक है, अगर वो लास्ट में आपके डेटा के अंदर लाई करता है, ठीक, तो आपके पास जो डिफरेंसेस हैं, जैसे आपने यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस लिखा है डेल्टा ऑफ वाई नॉट, तो टेबल में आपने नोटिस किया होगा कि ये आपको ट्राइंगुलर वे में जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास वैल्यू तो नीचे लाई कर रही है, अब आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस वहाँ पर डिफाइंड नहीं होंगे, बहुत लेस फॉरवर्ड डिफरेंसेस होंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम उल्टे टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। टेबल हम अपनी रिवर्स ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो बैकवर्ड के अंदर बनाई थी, और वहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं, हम हायर ऑर्डर डिफरेंसेस वहाँ पर यूटिलाइज कर पाते हैं। इसीलिए हम बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करते हैं व्हेन द डेटा लाइज इन द लास्ट ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट्स। जो आपका अननोन वैल्यू है जिसको आपको कंप्यूट करना है, अगर वो आपके लास्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स में लाई करता है तो आप फिर बैकवर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से हम मैक्सिमम ऑफ द डिफरेंसेस यूटिलाइज कर सकते हैं इन आवर फार्मूला। सो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेस कर देता हूँ। दिस इज द वाई एक्स विच इज गिवन एज बाई एन लास्ट वाला डेटा पॉइंट है, ठीक है, पी डेल्टा सॉरी इट्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, प्लस पी प्लस 1, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पे पी माइनस 1 लिख रहे थे, ठीक है। दिस इज वाई एन 2 प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इन्वर्टेड डेल्टा वाई एन एंड सो ऑन, वेयर पी एज, अब देखिए पी आपके पास सेम एज इट इज है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने लास्ट से डेटा लेना स्टार्ट किया है। तो पी इज गिवन एज एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच, वहाँ पर आप लिख रहे थे एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स एन हो गया है। तो इसको हम बहुत ही जल्दी से विदाउट एनी डिले एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर लेते हैं, और वो हमें काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल भी रहेगा। सो suppose we have some data points, x, and we have respective y values which is given as the function ln x। तो यहाँ पर आपके पास 2 दिया है, तो इसको हम डबल जो आपको सीक्वेंस दिया राइटिंग पे उसमें कॉपी कर देते हैं, 0.5 2.10 2.15 2.20 2.25, और रेस्पेक्टिव वैल्यूज दी हैं ऑलरेडी, आप लोग मैक्सिमम वैल्यूज को जानते हैं, 69315 दिस वन इज 0.71784 0.71784, this one is 0.74194 74194 0.76547, this one is 0.78846, and this one is 0.81093। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल की कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ना लिख के डिफरेंस टेबल का नाम डिफाइन कर देते हैं। फॉरवर्ड आपको बनानी है तो फॉरवर्ड आप बना लीजिए, आपको डिफरेंस बैकवर्ड बनानी है तो बैकवर्ड भी सेम बननी है, बस आपको डिफरेंसेस जो सेलेक्ट करने हैं वो आपके डिफरेंस हो जाते हैं। ओके, तो हम एक ही डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसी से दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। डिफरेंस टेबल ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, आज फिर से इसको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पर आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ द वाई विच इज़ गिवन एज ln(x), ये डेटा एज इट इज आपको कॉपी करना है। दिस इज़ 2.00, दिस इज़ 2.05,
this is 2.10, 2.15, 2.20, 2.25, and respective values as it is 0.69315, this is 0.71784, this is 0.74194, this is 0.76547, this is 0.78846, 0.81093। ठीक है, सो ये आपके पास यहाँ पर दिया है। डिफरेंस टेबल आप कैसे बनाते हैं आपको पता ही है। जब आप फर्स्ट डिफरेंस लिखते हैं, मैं यहाँ पर वर्ड्स में लिख देता हूँ फर्स्ट डिफरेंस। ठीक, मैं यहाँ पर कोई सिंबल यूज नहीं कर रहा हूँ अभी। इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है, तो आपको फर्स्ट डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस मेरे पास एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड है, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। जैसे 0.0 आप यहाँ पर 71784 से 69315 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 0.02469। आपको करना क्या था, ये मैं यहाँ पर सेपरेट लिख देता हूँ। आपको सपोज ये वैल्यू, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, x0, इसको हम नाम देते हैं x1, इसको नाम देते हैं x2, x3, x4, x5, इस तरह से आप दे सकते हो। तो दिस इज़ द y0। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना है, सपोज क्या डिफाइन करना है, डेल्टा ऑफ y0 कितना आएगा, y1 माइनस y0। अब ये आ गया y1, ये हो गया y0। आप यहाँ पर इसके डिफरेंसेस को लिख देंगे 0.69315 माइनस, सॉरी इट्स नॉट y1, y1 इज 0.71784 माइनस 0.69315, then this difference is 0.02469। तो ये हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आप इसको अगले कॉपी करते चले जाएंगे। दिस इज 0.02410। नाउ दिस डिफरेंस इज 0.02353। next these differences 0.02299। now these two differences 0.02247। now you define second difference। okay, so second difference अब आपको इन दोनों का टेक करना है, फर्स्ट डिफरेंसेस से आप टेक कर सकते हैं। so this is negative of 0.00059। now take the difference of these, which is negative of 0.00057। now the difference of these, this is negative of 0.00054, 0.054। now the difference between these, negative of 0.00052। okay, now you define the third difference। ओके, सो थर्ड डिफरेंस आप इन दोनों का डिफाइन करिए, कितना आएगा, दिस इज द पॉजिटिव अगेन 0.4 टाइम्स 0.2, अगेन दिस इज द 0.4 टाइम्स 0 एंड दिस इज द 3। नाउ द डिफरेंस ऑफ दिस टू 0.4 टाइम्स 0.2 एंड द सेम वे यू डिफाइन द फोर्थ डिफरेंस which is the difference between these, which is 0.4 times 0.1 and difference between these, this is the 0 point negative, which is 4 times 0.1, and you can same way define the fifth one also, so which is minus 0.5 times, sorry 4 times 0 and 2। तो ये आपके पास एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमसे बोला गया है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया है, फाइंड नंबर 1, फाइंड ln ऑफ
2.07 एंड सेकेंड आपसे क्वेश्चन किया गया है फाइंड ln ऑफ 2.21। आपको ये दो वैल्यूज यहाँ पर कंप्यूट करनी है जो आपकी टेबल में आप नोटिस कर रहे होंगे गिवन नहीं है। तो अब 2.07 अगर आप देखें सो दिस इज लाइज समवेयर बिटवीन दिस डेटा पॉइंट 2.05 एंड 2.10, तो उसके बीच में कहीं पर आएगी। अब ये टेबल में भी आप देख सकते हैं तो ये आपकी स्टार्टिंग ऑफ द टेबल लाई कर रही है। इसके लिए अगर हमें जब ऑब्टेन करना है तो हम क्या यूज कर लें, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। आपके पास ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक्यूरेसी आपके पास नहीं होगी। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें 2.21 निकालना है। ये कहाँ पर लाई कर रही है, ये समवेयर 2.20 और 2.25 के बीच लाई कर रही है। दैट इज इट लाइज इन द लास्ट ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट्स या लास्ट ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट्स टेबल। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बैकवर्ड यूज कर लेना चाहिए। अगर हम इसको फॉरवर्ड यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। अगर हम इससे x0 स्टार्ट कर दें, सपोज अगर हम यहाँ से x0 स्टार्ट कर दें, यहाँ से हम डिफरेंसेस को सेलेक्ट कर लें, तो एक ही डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। हमारे पास टर्म ही नहीं है, डिफरेंसेस ही नहीं है। हम एक्यूरेसी हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर के साथ एक्यूरेसी नहीं आएगी, एरर बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगी। इस वजह से हम इसमें क्या यूज़ कर ले रहे हैं, बैकवर्ड यूज कर लेते हैं। तो दोनों यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। सो दिस इज ओवर बेसिकली x, ठीक है। तो पहले वाले को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x इज गिवन 2.07। सो व्हाट इज द p इज x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम x0 यहाँ पर इसको ना कहें, x0 हम यहाँ से इसको इंडिकेट कर दें, x0 इसको इंडिकेट कर लें, तो भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज द x1 x0, दिस वन x1, दिस इज x2 x3 x4। आप यहाँ से भी करके कर सकते हो। जितना आप क्लोजर रखेंगे x0 को उतना आपके पास एक्यूरेसी करेक्ट होगी। तो इसको हम -1 कह देते हैं। तो हमारे पास कंसिडरेशन में ये पॉइंट हो गया फॉरवर्ड के अंदर। मैं कलर के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करके लिख दूंगा। अभी ये फॉरवर्ड ले रहा हूँ तो ये डेटा मैं ब्लू से यहाँ पर मार्क कर देता हूँ जो मुझे यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप में आपके पास डेटा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे यूटिलाइज कर लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर रिडंडेंट हो गया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर हम x0 इसको कहते तब टेक कर सकते थे, ठीक है। तो x0 हमने इसको कह दिया, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं आ रही। अब देखिए भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपको पता है, बी हैव फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो यहाँ पर p हम ऑब्टेन कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा, 2.07 माइनस 2.05 अपॉन व्हाट इज द h, 0.05 I think, yeah, 0.05. So this one is 0.02 upon 0.05. So this is the 0.4. This is our p. Forward, we have forward difference formula. कितना होता है नोट करिए भाई। वी हैव बाई एक्स इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा ऑफ 2 वाई नॉट प्लस पी माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा ऑफ 3 वाई नॉट एंड सो ऑन। तो इसमें पुट करते चले जाइए। आपको कितना निकालना है, वाई 2.07। वाई नॉट आपने मार्क कर रखा है, कितना आपके पास था, ये मैंने सर्किल कर रखा है 0.71784, 0.71784 प्लस पी आपने सॉल्व किया है 0.4, दिस वन डेल्टा वाई नॉट आपने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पर लिख रखा है, दिस इज द 0.02410। सो it is 0.02410 plus p यानी 0.4 into 0.4 minus 1 upon 2 एंड सेकेंड डिफरेंस आपके पास था नेगेटिव माइनस 0.00057, ठीक, प्लस अब इसी तरीके से आप सीक्वेंसली इसको बढ़ाते चले जाएंगे। 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1
into 0.4 minus 2 upon factorial 3 can be written as 6, and third order difference is 0.4 times 0.3 plus 0.4, 0.4 minus 1 एंड सो ऑन 0.4 माइनस 3 तक जाएंगे, ये 2 था, और यहाँ पर 24 आ जाएगा, इनटू फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस इज माइनस 0.4 टाइम्स 0.1। तो ये आप सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस दिस शुड कम्स 0.72। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए तो बेसिकली आप बेसिक कैलकुलेटर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपको वैल्यू मिल जाती है 0.72755। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए 7.1 आपके पास ये है, ठीक है, और ये है 7.4, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 7.2, सो इसके बिटवीन आ रही है, इट मीन्स हमारा रिजल्ट करेक्ट आ रहा है। ठीक, इसके अंदर कुछ एरर होगी ऑब्वियसली, आप डिफरेंस टेबल यूज कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, तो कुछ आपके पास एरर्स पॉसिबल है, बट जो मैक्सिमम फिजिबिलिटी आपके पास हो सकती है एक्सपेक्टेड आंसर के अंदर, वो आप यहाँ पर इस तरह से कंसिडरेशन लेके चलते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं बैकवर्ड वाला सेकंड पार्ट। ऑल्सो नंबर 2, व्हेन एक्स इज 2.21, और ये बैकवर्ड यूज करना पड़ेगा। बैकवर्ड में आप कैसे यूज करेंगे, अच्छा इसके लिए मैंने बोला आपको कलर में चेंज कर दूं जिससे सॉरी आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए। मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ, मे बी रेड, इट इज़ मोर बेटर। सो व्हेन x इज दिस वन, देन आवर p इज x माइनस एक्स एन अपॉन h। h तो सेम रहेगा, x आ गया 2.21 और एक्स एन है हमारे पास 2.25, लास्ट पॉइंट दिस वन, आप यहाँ पर देखिए दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से अब जो आपको टेबल के अंदर वैल्यू चाहिए दिस आप उल्टा जाएंगे। अब अभी आप क्या चाह रहे थे, ट्रायंगुलर आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जा रहे थे, अब आपको क्या जाना है, अब वर्ड जाना है ट्रायंगुलर वैल्यूज में, तो ये ट्वाइसली यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। और आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको फिफ्थ ऑर्डर भी यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा, आप चाहे तो यूज करिए, नहीं चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी वो। सो अब हमारे पास ये आ गया 0.05, सो आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस इट कम्स माइनस 0.04 upon 0.05 which is minus 0.8। ठीक, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पहले नोट कर लीजिए, दिस इज yn प्लस p इन्वर्टेड yn इन्वर्टेड डेल्टा yn प्लस p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इन्वर्टेड डेल्टा 2 ऑफ yn p प्लस 1 p प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इन्वर्टेड डेल्टा 3 ऑफ yn एंड सो ऑन। ठीक, हमारे पास n कितना था बाई 4, तो उसको हम पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर वैल्यूज हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, दिस इज 0.81093 प्लस p हमारे पास आ गया माइनस का 0.8 इंटू दिस वन इज 0.02247 प्लस दिस इज माइनस 0.8 प्लस 1, आप यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी स्मॉलर हो रही है ये, इनटू दिस इज माइनस 0.00052, ये आपने 2 तक लगा लिया, प्लस p माइनस 0.8 माइनस 1, और ये आपका जाएगा माइनस 0.8 माइनस सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस आएगा प्लस 3 तक अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 इंटू दिस वन इज 0.4 टाइम्स 0.2, और इसके बाद सब्सिक्वेंट और वैल्यूज आएंगी, मैं अब इसको नोट नहीं कर रहा, आप जो 2 वैल्यूज हैं उनको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। सो आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन दिस शुड बिकम्स 0.79299। आप वैल्यूज को भी आप चेक करिए,
आपके पास दिस वन इज 78, 21.21 आपको निकालना है, दिस इज 788 एंड 225 पर आपको है 81 और आपकी वैल्यू कंप्यूटेड कितनी आ रही है 0.7929, सो जस्ट ग्रेटर देन दिस वन। और आप लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ भी देखेंगे, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑब्वियसली आपकी वैल्यू जो इंक्रीज होकर आ रही है, इट मीन्स आवर रिजल्ट इज करेक्ट। सो इस तरीके से आप फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करके, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करके किसी भी अनडिटरमाइंड वैल्यू को यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, जो आपके डिफरेंस टेबल की हेल्प से आप इजीली कंस्ट्रक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना हो, मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, अदरवाइज आप अपनी बुक्स के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हो। ये मैं एक यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास x गिवन है और आपको y गिवन है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर x एट द पॉइंट 1 and 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 and 2.0. Function is given 2.7183। आप सभी लोग जानते हैं e रेज़ टू द पावर 1 की वैल्यू है ये। फिर जैसे जैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल सबसे लार्जर आपके पास ग्रोथ होती है, सो बहुत फास्ट ये वैल्यूज आपकी चेंज हो रही होंगी। 4.0552 आपके पास आ गया, दिस इज 4.9530, दिस वन इज द 6.0496 and this one is 7.3891 है। आपको ये टेबल दी है, डिस्क्रीट डेटा गिवन है, आपसे पूछा गया है फाइंड e रेज़ टू द पावर x फॉर x इक्वल्स टू 1.12 एंड x इक्वल्स टू 1.68। तो आपको 1.12 कहाँ आएगा, समवेयर हियर, तो ये आपके पास आ गया, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए कौन सा फार्मूला लगाना है। 1.168 कहाँ आएगा, समवेयर हियर, आप यहाँ पर इसको फार्मूला लगा सकते हैं कौन सा यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। मैं एक लमसम इनके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जिससे आप इसको चेक कर पाएँ। दिस इज द 3.0648 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रिजल्ट इज 5.3655। तो ये आपके रिजल्ट्स हैं। आप बाकी यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से भी इजीली आप यहाँ पर एलेबोरेट कर सकते हैं कि दिस वैल्यू इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेशंस आपको मिल रही है, दीज आर द योर एक्सपेक्टेड आंसर्स। सो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और वीडियो क्योंकि अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगा, सो लेट्स स्टॉप हियर। बाकी आप इसको कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए। आई होप आपको ये पेपर बहुत सिंपली वे में यहाँ पर समझने को मिल जाएगा और ईजिली आप कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं।